नमस्कार दोस्तों, मैं सतवीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया है ना, तब से पाकिस्तान बिलबिला रहा है और वो कभी किसी देश के सामने और कभी किसी देश के सामने भारत की शिकायत कर रहा है। यहाँ तक कि अमेरिका की तो छोड़िए, वो यूएनओ में भी भारत की शिकायत कर चुका है और बार बार ये कह रहा है कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया या उसका पानी रोका तो इसे एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि वो बार बार धमकी देने लग रहा है। लेकिन अब तक तो उसने ये कहा था कि अगर भारत ने पानी रोका तो हम चीन से कहेंगे कि वो भी पानी रोक दे। लेकिन दोस्तों, अब तक तो पाकिस्तान ही कह रहा था कि हम चीन को रोक देंगे, लेकिन वास्तव में आज एक ऐसी खबर आई है जो भारत के लिए चिंता की बात है, और वो ये है कि चीन ने सीधे रूप से भारत को धमकी दी है कि अगर भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द किया या उसका पानी रोका तो हम ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देंगे। तो ये दोस्तों, किसने ये जो धमकी दी है मैं आपको बताता हूँ कि चाइना के अंदर एक सेंटर फॉर चाइना एंड ग्लोबलाइजेशन संगठन है, उसके उपाध्यक्ष हैं जो कि चीन सरकार का है, उसके उपाध्यक्ष हैं विक्टर जिकोई गाओ। तो उन्होंने आज ये इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू देते हुए कहा है कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जो कि भारत नहीं चाहेगा कि उसके साथ ऐसा व्यवहार हो। इससे भी आगे बढ़ के उन्होंने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा है, जिकोई गाओ ने कहा है कि अगर पाकिस्तान हमारा है, वो सदाबहार दोस्त है, और पाकिस्तान के साथ अगर भारत कोई भी हरकत करता है तो उसके बदले में हम भी भारत के साथ ऐसा ही करेंगे। और जहां तक पानी की बात है, अगर भारत पाकिस्तान के में जाने वाला जो इन 3 नदियों का पानी अगर उसको रोकता है तो हम ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक देंगे, और पानी ही नहीं रोकेंगे और हम उसका जो कई बार इकट्ठा पानी हो जाता है तो एकदम से भी छोड़ देंगे। और इसके लिए जो आंकड़े हैं वो हम भारत को नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को इस तरह के जो आंकड़े देना बंद कर दिया है, तो चीन ने भी कहा है कि हम भी भारत को कोई आंकड़े नहीं देंगे और कभी एकदम से पानी छोड़ देंगे, और अगर एकदम से पानी छोड़ देंगे तो ये भारत के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। और जो ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि तिब्बत से निकलती है, और तिब्बत के अंदर इसी ब्रह्मपुत्र नदी को यारलुंग सांगपो कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि यारलुंग सांगपो के ऊपर हम बांध भी बना देंगे। और वास्तविकता ये है दोस्तों कि तिब्बत के अंदर जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वहां एक शार्प यू टर्न लेती है, और उस यू टर्न के ऊपर चाइना दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना चुका है, लगभग पूरा होने वाला है, और उसमें 90,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजना बनाई उसमें, जिसमें 90,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी। अब ये सोचिए आगे कितना बड़ा वो बांध होगा, और वो एकदम से ब्रह्मपुत्र का जितना भी पानी है उसकी इतनी कैपेसिटी है बांध की कि वो सारे के सारे पानी को रोक दे। और जब बरसात का मौसम होगा तो पहले ही जब ओवरफ्लो की स्थिति होती है तो वो सारे के सारे पानी को एकदम से अगर भारत की तरफ छोड़ देगा तो उस टाइम में भारत के लिए बहुत भयानक बाढ़ आ जाएगी और बहुत ही तबाही का मामला हो जाएगा, तबाही आ जाएगी भारत में। तो इस स्थिति से बचने के लिए या इस इंटरव्यू के जवाब में, भारत सरकार की इस धमकी के जवाब में, चाइना की इस धमकी के जवाब में भारत ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। न तो विदेश मंत्री ने, न मोदी सरकार ने, न ही किसी और नेता ने इस धमकी का कोई जवाब दिया है। तो मेरे हिसाब से या तो इस धमकी, चाइना ने जो धमकी दी है उसका या तो समझ में नहीं आ रहा भारत सरकार को कि क्या करना चाहिए और इस धमकी का कैसे जवाब दिया, या फिर वो इस चीज से डर चुका है कि अगर वास्तव में चाइना ने ब्रह्मपुत्र का पानी रोक दिया तो पानी की कमी तो अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड और इनमें पानी की कमी तो होगी ही होगी, और एकदम से जब पानी छोड़ देगा तो फ्लड की स्थिति भी पैदा हो जाएगी। तो इसको रोके कैसे? तो इसके लिए दोस्तों, हालांकि ब्रह्मपुत्र के इस पानी को अगर चाइना एकदम से पानी छोड़ता है तो उसको रोकने के लिए एक बांध की जरूरत है। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो इंडिया में बहती है वहां पर अगर भारत सरकार एक बांध बना देती है, उसमें बिजली उत्पन्न करने का बांध बना देती है तो उस पानी को रोका जा सकता है। लेकिन भारत ने अभी तक वहां पर एक बांध बनाने की सिर्फ सोची है, और ये कहा है कि हम वहां पर 11,000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का बांध बनाएंगे।
लेकिन कहाँ तो 90,000 और कहाँ 11,000 मेगावाट दोस्तों, ये देखिए। लेकिन 11,000 मेगावाट का बांध बनाने के लिए भी अभी तक भारत सरकार उसको सिर्फ सोचने की स्थिति में, अभी तक कोई प्लानिंग नहीं की है। निर्माण करना तो दूर की बात है। और अगर निर्माण अगर मान लो वो आज भी शुरू कर देते तो एक बांध बनाने में कम से कम 10 से 15 साल का टाइम लगता है। तो 10 से 15 साल तक चाइना कितना नुकसान कर देगा ये भारत को समझ में नहीं आ रहा है, और इसलिए उसका कोई जवाब भी नहीं दे रहा। हालांकि स्थिति तब है जब ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर 60% पानी भारत से मिलता है, यानी भारत की जो नदियां हैं, बरसाती नदियां हैं या और है, वहां से ब्रह्मपुत्र नदी में 60% पानी आता है। और तिब्बत से यानी चाइना से उसका जो पानी आता है ब्रह्मपुत्र नदी में सिर्फ 40% आता है। लेकिन अगर उस 40% को रोक के एकदम से भारत के अंदर छोड़ा जाएगा तो उसको रोकने के लिए भी भारत के पास अभी तक कोई भी बांध नहीं है, और न उसकी अभी कोई उसने शुरू किया है, निर्माण कार्य शुरू किया है। तो ये भारत के लिए एक वास्तव में चिंता की बात है। तो इसका क्या समाधान भारत सरकार करेगी, कैसे समाधान करेगी, ये समझ में नहीं आता दोस्तों। और अगर भारत सरकार चाइना का जवाब नहीं दे रही है, उसको कोई भी योजना जल्दी से जल्दी पूरा नहीं करती, तो वास्तव में ये भारत के लिए स्थिति है, ये नाजुक स्थिति हो जाएगी। तो इसके लिए मैं नहीं समझ पा रहा है कि सिंधु जल, मैं बार बार कह रहा था कि सिंधु जल समझौते को शायद भारत सरकार है वो बहाल कर देगी। और जो ये पानी है जो आज तो रोक रही है, कितना पानी रोक रही है, वो 20% शायद पानी उसको अभी तक रोका गया है। पानी उसको छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि भारत के पास अभी तक उस पूरे पानी को प्रॉपर रोकने के लिए कोई भी ऐसा बांध नहीं है, जबकि कई बांधों की जरूरत है कि कम से कम 10-15 बांध और बनाने की जरूरत है, और बिजली उत्पन्न करने के जो परियोजना है वो बनाने की जरूरत है। लेकिन अभी तक भारत ने कोई भी ऐसा बांध बनाने की योजना पर कार्य करना शुरू नहीं किया है। सिर्फ अभी तक मुंह जबानी बात की जा रही है कि हम पानी रोक देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो पानी रोकने की स्थिति में अभी तक तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि भारत ने कोई कदम उठाया है। अगर थोड़ा बहुत अभी तक पानी रुका है, जो मीडिया गोदी मीडिया खबरें दे रहा है कि 50% पानी कम हो गया, और पाकिस्तान की तरफ जो जाने वाली नदियां हैं उनमें सिर्फ 20% पानी रह गया है, सूख चुकी हैं। ऐसा मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है। लेकिन अगर थोड़ी बहुत कुछ दिनों के लिए पानी रोका भी जाता है तो वो 1 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद वो फिर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज के लिए भारत के पास कोई बांध ही नहीं है, कोई उसके पास पुल ही नहीं है कि उस पानी को स्टोर किया जा सके। तो चाइना की इस धमकी के जवाब में भारत सरकार क्या करेगी, कैसे करेगी? अगर सिंधु जल समझौता है उसको दोबारा से चालू करेगी या चाइना को जवाब देगी, ये देखने वाली बात है दोस्तों। लेकिन फिलहाल भारत के लिए चिंताजनक बात है कि वो चाइना की इस धमकी का कैसे जवाब दे। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो मैं चाहूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। चाहे मैं ठीक हूं या गलत हूं, लेकिन कमेंट जरूर करें। और एक बार मैं आपसे फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मेरा इसमें हौसला बढ़ेगा, और उतनी इस तरह की जितनी भी विवेचना है वो मैं आप तक लाता रहूंगा। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसके साथ ही एक बार फिर से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।